पहली बात यह है कि अचिंत्य माया शक्ति के योग से वह महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत परिलक्षित होता है। परमात्मा वह है जो महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत कार्य वर्ग का सृष्टा है। सृष्टा के रूप में हम परमात्मा का अधिगम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वह सृष्टा ही नहीं सर्वरूप भी है, क्योंकि वेदांतों ने परमात्मा को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना है। उपादान भी परमात्मा और निमित्त भी परमात्मा। बहुत आह्लाद की बात है कि ऐसा परमात्मा तत्व ही परमात्मा तत्व सिद्ध होता है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य सन्निहित है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य सन्निहित है। परोवरीय क्रम से हमारी प्रज्ञा शक्ति उत्फुल्ल होती जाती है और परम सत्य तक पहुँचने में समर्थ होती है। अंत में परम सत्य होकर ही हमारी प्रज्ञा शक्ति शेष भी रहती है। वेदांतों का जो चरम सिद्धांत है, सहसा हम उसको धारण नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, हृदय फट सकता है। इसलिए ज्यों ज्यों अधिकार संपदा उन्नत होती है त्यों त्यों वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ मनीषी तत्व का उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वरूप बताते हैं। तत्व तो एक ही है, लेकिन उसकी क्रमिक अभिव्यक्ति का प्रकार बताते हैं। पहले परमात्मा को हम सृष्टा के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन एक विचित्र तथ्य है कि सृष्टि और सर्वेश्वर के बीच में कुछ है या नहीं। जो कुछ है उसी का नाम शक्ति है, उसी का नाम माया है, जो कि अनिर्वचनीय है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक बहुत अद्भुत तथ्य वेदादि शास्त्रों के आधार पर अभिव्यक्त किया। शक्ति की चमत्कृति क्या होती है, इस पर विचार करना चाहिए। शक्ति के आश्रय का नाम शक्तिमान या शक्त होता है। शक्ति अपने आश्रय को अपनी विद्यमानता से सद्वितीय नहीं करती। शक्ति की यह लोकोत्तर चमत्कृति है। दूसरी बात है कि शक्य, शक्ति के जो कार्य होते हैं उनका नाम शक्य है। शक्ति अपने विविध कार्यों को लेकर भी आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। अतः सृष्टि बन भी जाती है और द्वैत सिद्ध नहीं होता है। यही शक्ति की चमत्कृति है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। मृन्निष्ठ जो शक्ति होती है, स्निग्धता नाम की, मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति रहती है। उसके योग से मृत्तिका घट कुल्लर सकोरे आदि के रूप में परिलक्षित होती है। लेकिन स्वनिष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से शक्ति का आश्रय जो मृत्तिका है वो सद्वितीय नहीं होती। अर्थात शक्ति अपनी विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। पहली उसकी चमत्कृतियाँ होती, और घटादि कार्यों को लेकर भी उपादान भूत जो मृत्तिका है उसको सद्वितीय नहीं होने देती। तो विविधता की सिद्धि में शक्ति हेतु होने पर भी वास्तव में विविधता को सत्य सिद्ध नहीं होने देती। यही शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। विनोद